जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने वाला हूँ। यह सत्संग हमें गुरु जी की लाडली बेटी ने आसाम से मीतू आंटी जी ने सेंड किया है। सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं और कुछ ऐसे खास संकेत हमें प्राप्त होते हैं जो आने वाली मुश्किलों से हमें बचाते हैं। गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करके मैं सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुपा हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, मैं क्या बोलूँ, जितना भी गुण गाऊँ कम होगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं थोड़ी परेशान हूँ इन दिनों, मतलब मेरे भाई की शादी है, पर मेरे ससुराल वाले मेरे मायके परिवार को पसंद नहीं करते। शादी के बाद से मेरे ससुराल वाले उनसे बात करना छोड़ दिए। बहुत कुछ हुआ संगत जी, मैं क्या बोलूँ। गुरुपा सब जानते हैं, 3 साल हो गया फिर भी वो लोग नहीं बदले संगत जी। इस वजह मुझे डर है कि वो मेरे भाई की शादी में कुछ भी गड़बड़ ना करें, क्योंकि मेरे देवर की गर्लफ्रेंड पता नहीं कौन है, कोई तो है जो लगातार मुझ पर, मेरे पति पर और मेरे मायके परिवार पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहले मैं मंत्र जाप करती थी, क्योंकि तब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, पर मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती थी, इसलिए शायद आज मैं गुरुपा से जुड़ी। मतलब संगत जी, 3 साल से मैंने और मेरे पति अंकल ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मेरे पति अंकल को भी बहुत तकलीफ़ हुआ है। उनकी खुद की फैमिली उन पर इतना कुछ पानी तक नहीं देते थे हमें संगत जी। टंकी में पानी नहीं होता था, हम दोनों कैसे गुजारा करें बिना पानी से। उन दिनों हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था संगत जी, आज भी है, पर गुरुपा के बदौलत राशन, खाना पीना सब कुछ गुरुपा बहुत ख्याल रखते हैं हमारे संगत जी। जब से जुड़ी हूँ तब से इन सब कारणों के कारण मैं डरी हुई थी, पर गुरुपा ने मैसेज दिया, तू घबराती क्यों है, जो दुनिया चाहती है वो नहीं, जो सही है वो होगा। तेरी भक्ति में बहुत ताकत है, मैं सब देख रहा हूँ, अंत में जीत तेरी ही होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तेरे देव पितृ और कुल देवी तुझसे रूठे हुए हैं, इसलिए तेरी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चल सत्संग सुन और माफ़ी मांग। मैं अपनी कुल देवी और देव पितृ से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी भूल हो गई है मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं बहुत लेट हो गई शुक्राना करने में। आपकी बेटी के बारे में आपको पता ही है। आपको मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, जो आप इतना ख्याल रखते हो मेरे, और मेरे कोई भी नहीं रखता मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा नहीं होते तो मेरा क्या होता, कल की बात है। मैं डर रही थी, मतलब संगत जी पीरियड्स आ जाएंगी, और मायके में पूजा भी रखी हुई थी, सत्यनारायण पूजा था। पूर्णिमा के दिन 7 तारीख को मैंने गुरुपा से कहा, प्लीज़ मुझे अटेंड करना है, गुरुपा प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। गुरुपा ने मेरी बात सुनी और पूजा ख़त्म हुआ, सब हो गया। रात को मेरी पीरियड्स आई। गुरुपा की महिमा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ देने के लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग शेयर करे उसका भला, जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। प्लीज़ अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करे, और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उसे भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सत्संग शेयर किया। मुझे बहुत खुशी है कि गुरु जी आपको इतना सारा ब्लेस कर रहे हैं। आप इसी तरह शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए, आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप गुरु जी की छत्र छाया में हैं, उनके संरक्षण में है, तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, यह सत्संग भारती आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, मैं भारती जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये सत्संग सुनने के बाद आपको आपके परेशानी के हल मिल जाएं, क्योंकि जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ सत्संग नहीं है, वो मेरे लिए न्यू लाइफ है, संजीवनी बूटी है मेरे लिए। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया, बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। 2019 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उसके बाद कोविड चल रहा था। कोविड में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं गुरुजी से एक सत्संग के माध्यम से ही जुड़ी थी। किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ गुरुजी का एक सत्संग शेयर किया था, जिसको सुनने के बाद मेरी उनमें आस्था बढ़ती चली गई और हम सब घर में उनको बहुत पूछते हैं। आज भी गुरुजी के नाम से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमारे घर पे, और अगर कोई डिस्कशन ख़त्म होता है तो वो गुरुजी की ही मर्ज़ी से ख़त्म होता है। तो संगत जी, गुरुजी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और हम उनकी संगत का एक हिस्सा हैं। संगत जी, जब मुझे कोविड हुआ तो पहले तो मैं घर में क्वारंटाइन थी, लेकिन मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी तो मुझे एडमिट होना पड़ा और दिन ब दिन मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी और होप छोड़ दी थी मेरे घर वालों ने कि मैं बच पाऊँगी। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया किसी तरीके से। हालांकि वहाँ पे कांटेक्ट में आना बिल्कुल मना था, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया और वो मेरे लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई, जिसको पीने के बाद इंस्टेंट मेरी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगी, मेरे प्लेटलेट्स बढ़ गए और मेरी हालत में धीरे धीरे करके सुधार होना स्टार्ट हुआ। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। जैसे ही मेरे मुंह में जल प्रसाद गया गुरुजी महाराज का, वैसे ही मेरी हालत ठीक होने लगी और फिर लेटे लेटे वहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल के बेड पे जब मैं लेटी हुई थी, तो वहीं पे मुझे सपना भी आया गुरुजी महाराज का कि तू चिंता ना कर, तुझे घर आ जाना है बहुत जल्दी। और भी एक पंजाबी में वर्ड बोला था जो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज था। उसके बाद मेरी आंखें खुली जब उस दिन, और मैं थोड़ा होश में थी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे सोचने समझने की तो शक्ति चली गई थी। उस दिन मुझे थोड़ा होश आया था ये सपना देखने के बाद। तो धीरे धीरे मेरी हालत सही होती चली गई और विद इन 4 डेज़ मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की। पता नहीं क्यों मैं इतने टाइम से अपने शुक्राने सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी से मैं माफ़ी चाहूँगी। उन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से बीमार रहती थी, तो मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, लेकिन जब मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती हूँ और जल प्रसाद डेली लेती हूँ, वो मेरा रूटीन है, तो मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ संगत जी। उसी से ही मेरी बॉडी इतनी अच्छी है कि वो एक चमत्कारिक दवाई है, ये समझ लीजिए आप, जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सारा ब्लेस किया है। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि इतनी देर हो गई मुझसे सत्संग शेयर करने में। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें वो आंटी जी कुछ ऐसी व्याख्या कर रही थी कि तू सत्संग नहीं सुनती है, तू शुक्राने नहीं शेयर करती है, तू शुक्राने नहीं करती है, अभी आज सत्संग सुन, शुक्राना कर, तेरे लिए एक ख़ास मैसेज है। और फिर रिलेटिवली ऐसे ही मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिख रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं अब अपने शुक्राने सत्संग शेयर करूं, तो उनकी असीम कृपा से और उनकी इच्छा से आज मैंने फाइनली अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है और आगे भी प्रयास करूंगी, करती रहूं। जो भी भूल चूक हो गई हो, गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग मैंने पता नहीं, पहली कोशिश है कि मैंने सत्संग शेयर किया है, तो कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें गुरुजी खूब सारा ब्लेस करें, अच्छी वेल्थ ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। और जो भी अंकल जी ये सत्संग सुना रहे हैं उन्हें भी गुरुजी खूब सारा ब्लेस करें।
मैंने अंकल जी के और भी बहुत सारे सत्संग सुने हैं, तो ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल वे में वो सत्संग सुनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के, और एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो आप अंकल जी, ऐसे ही करते रहिएगा। भगवान आपको बहुत सारा प्यार दें, गुरुजी महाराज आपको बहुत सारा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको सत्संग सुन के पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, और आपने जो मेरी तारीफ़ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं ये सेवा अच्छे से कर पा रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, अपने शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिएगा। मैं उसे गुरु जी के चैनल पे ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और बहुत प्यारा और बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग शेयर करने वाला हूँ। यह सत्संग विजय अंकल ने शेयर किया है हमारे साथ, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। उन्होंने अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं संगत परिवार का हिस्सा बहुत टाइम से हूँ, और पहले भी मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज बहुत ही स्पेशल मोमेंट है जब मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मुझे एक बेटे की संतान चाहिए। मेरी 2 लड़कियां हैं, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास एक बेटा भी हो जो आगे जाके मेरा सहारा बने। और हमारे घर में सबके पास लड़कियां ही लड़कियां थी, और लड़के की कोई औलाद नहीं थी किसी को। लेकिन जब मैं गुरुजी से इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा था तो वो टाइम नहीं आया था। आज वो टाइम आया है। शायद गुरुजी ने टाइम निर्धारित किया था कि आज वो ख़ास दिन होगा जब मुझे गुरुजी एक बहुत ही सुंदर बालक देंगे। तो उन्होंने आज मुझे फाइनली ये खुशी दी है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए ये कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए नहीं कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पूरे घर में किसी को भी पुत्र की संतान नहीं थी। तो ये पहला बालक है हमारे घर में जो मुझे मिला। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। गुरुजी महाराज से मैंने कहा था जब भी मुझे मेरी विश पूरी होगी उसी दिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। तो ये आज का ही दिन है जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज जी, गलती हो गई हो कोई ज़िंदगी में, बहुत टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और सच्चे दिल से आपकी भक्ति करता हूँ, डेली सत्संग सुनता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो, कोई गलत काम किए हों कभी जाने अनजाने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज मैं संगत जी बहुत ही खुश हूँ कि ये खुशी मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो आज मैं बस ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता, लिख नहीं सकता, और आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि गुरुजी ने आपको इतनी बड़ी खुशी ब्लेस की है। सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपका सत्संग शेयर करके। गुरुजी आपको सदा ऐसे ही ब्लेस करते रहे, गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। और सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और आगे भी अपने सत्संग शेयर करते रहिएगा। गुरुजी ने आपको बहुत बख्शा है, बहुत कुछ दिया है। आपका सत्संग पढ़ के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है जो भी आपने गुरुजी से मांगा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आगे भी आप अपने सत्संग शेयर करें, स्टॉप ना करें। जो भी है अपने अनुभव गुरुजी की संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ प्रियंका आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार के सारे सदस्यों को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की वो लाडली बेटी हूँ कि जब भी मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो वो मुझ तक नहीं पहुँचता, गुरुजी उसे पहले ही काट देते हैं। कई बार उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा के ब्लेस किया है। कई बार मुझे ऐसे मैसेजेस मिले हैं कि सत्संग सुन, तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है और मैं उसे बहुत छोटे में काट दूँगा। तो मेरे साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिसको मैं समझ पाती थी कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, तभी वो इतने छोटे में ख़त्म हो गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हर दिन मुझे ब्लेस कर रहे हैं, हर दिन वो मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। रिसेंटली में मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए थे जो कि ठीक ही नहीं हो रहे थे। 1-2 महीने से मैंने जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया और दिल्ली में जब मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मैं बाहर भी गई दिखाने। मैंने मुंबई में भी उनका चेकअप कराया। मुझे कुछ दिन की दवाइयाँ मिली जिनको मैं ले रही थी, लेकिन कुछ ख़ास असर नहीं आ रहा था। कुछ छाले ठीक हो गए लेकिन कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा स्टमक भी बहुत डिस्टर्ब रहता था, तो घर वालों को फिर टेंशन होने लगी कि ये क्या हो गया है। और हो जाता है ना, माइंड अनस्टेबल हो जाता है। छोटी सी बीमारी है लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया था। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि आप ही देखिए क्या करना है, छाले ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर एक सत्संग आया मेरे पास कि बेटा, लंगर प्रसाद कर, कुछ तीखा खाने को मिलेगा तो उसके लिए मना मत करना। ये संकेत मिला तो मैंने इसको पहले नहीं समझा, लेकिन जब फिर हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे लंगर प्रसाद में मुझे मिर्ची मिली। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कोई एक ऐसा पोस्ट पढ़ा था, हालांकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं वो मिर्ची खा सकूं, लेकिन मैंने गुरुजी का आदेश मान के तकलीफ़ को झेलते हुए वो मिर्ची मैंने खा ली। उस दिन तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी, रात भर मैं सो नहीं पाई। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, जो छाले मेरे ठीक नहीं हो रहे थे, सुबह उसमें से 2-3 छाले समझ लीजिए गायब ही हो गए और धीरे धीरे 6-7 दिन में सारे छाले ठीक हो गए। मतलब गुरुजी ने वो मैसेज मुझे ख़ास करके भेजा था जो मेरी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और इत्तेफाक देखिए, उसके बाद मैं मंदिर गई हूँ, फिर मुझे लंगर प्रसाद में भी मिर्ची मिली और फिर वो खाने के बाद मैं ठीक हो गई। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे साथ। इसलिए मैं, मतलब ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी लेकिन रोज़ सोचती थी कि मैं करूँगी करूँगी। लेकिन आज फाइनली मुझे ये सत्संग शेयर करना ही था। गुरुजी महाराज ने मेरी जान बचा ली। हो सकता था कि वो कोई बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही एक बार मैं अपने ऑफिस से घर आ रही थी तो पीछे से एक बाइक वाला निकला जो मुझे कट मार के निकल गया। मेरी स्कूटी एकदम से अनबैलेंस हो गई और उस दिन मैं डिवाइडर से टकराने वाली थी, पर ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए मेरी आंख बंद हुई और गाड़ी में अचानक से ब्रेक लग गया और अचानक से मैं रुक गई। मुझे उस समय पे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन अगर मैं उस डिवाइडर से टकरा जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो गुरुजी ने उस दुर्घटना से भी मुझे बचाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आप सबसे क्या ही बोलूँ, बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं मेरे पास करने के लिए, किसी और दिन करूँगी। आज के लिए इतना ही। गुरुजी का हम कितना भी शुक्राना करें कम पड़ जाता है। कई सारी संगत सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हमें तो गुरुजी पे बहुत भरोसा है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम गुरुजी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं और उनसे शेयर करते हैं। और अगर हम नहीं भी जा पाते हैं तो हम स्वरूप के सामने बैठ के घर पे और उनसे बातें करते हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो उनके आसन के सामने बैठ के हम उनसे अरदास करते हैं और हमें तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारा परिवार पूरा गुरुजी में बहुत मानता है, बहुत श्रद्धा है हमारी। तो अगर आप सबको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो चिंता की बात नहीं है, उनकी अलग अपनी टाइमिंग्स होती हैं और बहुत जल्दी जो भी तकलीफ़ें हैं ख़त्म हो जाएगी। आप बस विश्वास बनाए रखिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि थोड़ी सी, सॉरी टू से, गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वो मैं कहना चाहती हूँ खुल के कि ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े से हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ और फिर इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट में भी कभी मैंने कमेंट किया तो मैंने उनके कमेंट्स देखे। तो संगत जी शक मत करिए,
क्योंकि आप अगर उनके पास जा रहे हो तो पूरे मन से जाओ, पूरी भक्ति करो, पूरे विश्वास से जाओ। भगवान के सामने समर्पण करना पड़ता है और फिर हमारी लाइफ में मिरेकल होते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि पहले आपके साथ मिरेकल्स हों और फिर आप समर्पण करोगे, तो ये तो गलत है ना। तो पूरे विश्वास के साथ समर्पण करके देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्द बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। और बहुत सच बात कही है आपने कि हमें पूरा समर्पण करना पड़ता है, तभी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। वो तो वैसे भी करते हैं, लेकिन एक बात है कि कई सारे लोग पूरे विश्वास के साथ नहीं जाते, या विश्वास होता भी है तो कहीं ना कहीं मन में एक छोटी सी बात रह जाती है। तो संगत जी, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मिला है, आंटी जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। गुरुजी करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, तो फॉलो ज़रूर करिएगा जो आंटी जी ने बताया है। सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत सारा ब्लेस करते हैं, तो सत्संग पूरा ज़रूर सुना करिए। और आप भी अपने ज़रूर सत्संग शेयर करिए। आज मेरे पास बहुत सारे सत्संग आए, मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत इजी है, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे लिख के भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ वंदना आंटी जी का सत्संग शेयर करता हूँ। आंटी जी ने गुरुजी के पावन मंत्र जाप से सत्संग स्टार्ट किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाका। संगत जी, गुरु जी बहुत सारा ब्लेस करते आए हैं हमें हमारी ज़िंदगी में। हमारे पास कुछ भी नहीं था जब मैं शादी करके घर पे आई थी, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स थी घर में। मैं पहले भी किसी बहुत बड़ी फैमिली से नहीं थी, तो इसलिए जहाँ मेरी शादी हुई वो भी हमारे लेवल की फैमिली थी। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, यानी आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें तरसना पड़ता था। और मेरे पति नौकरी करते थे, तो उसमें भी बहुत अच्छी कमाई नहीं होती थी। तो फिर एक दिन मैं अपनी एक सहेली के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़ी, और फिर मैं नियमित रूप से उनके सत्संग सुनने लगी, सत्संग में जाने लगी। आसपास जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज़ होते थे वहाँ पे मैं जाती थी, सेवा करती थी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि आप सबको इतना सारा ब्लेस कर रहे हो तो मुझे भी ब्लेस करिए, और मेरे परिवार को भी ब्लेस करिए। हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। जैसे हर बच्चा अपने पिता के सामने रोता है, कई बार मैं गुरुजी महाराज के सामने रोई भी हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो गुरुजी महाराज के पॉजिटिव मैसेज मिलते रहते थे। और मैं सच बताऊँ तो मैसेजेस मुझे कैसे मिलते थे, दूसरों के माध्यम से मिलते थे। मैं कभी कभी अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती थी तो उनके मोबाइल में मुझे मैसेज दिख जाते थे, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन था वो एंड्रॉयड नहीं था, बहुत छोटा वाला फ़ोन था। पर आज गुरुजी महाराज की कृपा से हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हमारे पास बड़ा घर भी है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। गुरुजी महाराज ने हमें सब कुछ दिया है। बस काफ़ी ऐसा समय निकला जब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वहाँ पे गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमें स्ट्रॉन्ग बनाया और हर परिस्थिति से बाहर निकाला, हमें संपन्न बनाया, हमें काबिल बनाया, मेरे बच्चों को भी काबिल बनाया उन्होंने। जहाँ एडमिशन की बात होती थी तो वहाँ पे मेरे बच्चों को एडमिशन मिला, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे बच्चों ने अच्छे स्कूल से स्टडीज़ की। फिर उसके बाद वो अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, तो आज घर में सब कुछ अच्छा है। मतलब गुरुजी महाराज की कृपा से सब फल फूल रहा है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि होप मत छोड़िएगा कभी भी। जो सत्संग आपको मिल रहे हैं उनमें दिव्य शक्ति है। गुरुजी महाराज हर पल आपको देख रहे हैं, हर पल आपको ब्लेस कर रहे हैं, हर पल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप इस वक्त ये सत्संग सुनते हुए कहीं पे सेवा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं सेवा करती रहती थी और सत्संग सुनती रहती थी, और अचानक से वही सत्संग मेरे सामने आते थे जिस पे गुरुजी महाराज, मतलब मैं सोच रही होती थी और वो मेरे सामने आ जाता था वो सत्संग जो मेरी प्रॉब्लम रहती थी।
तो संगत जी ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और जैसा कि मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत जल्दी फ़ोन ब्लेस किया था। क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुन पाती थी, तो गुरुजी महाराज से मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी कि मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ, सत्संग सुनना चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मुझे एंड्रॉयड फ़ोन ब्लेस किया। कैसे ब्लेस किया? मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे किसी ऑफिस कलीग ने उनको फ़ोन गिफ्ट किया। अब सोचिए कि वही चीज़ उनको गिफ्ट में मिली जो मैं गुरुजी से मांग रही थी। अब अब तो खैर बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। गुरुजी ने इतना सारा दिया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मुझे बताते हुए शर्म नहीं आ रही है ये सब, क्योंकि गुरुजी महाराज का दिया हुआ है, हमारा क्या ही है। जो दिया है गुरुजी महाराज ने दिया है, तो सब कुछ उनको समर्पित है। आज भी जो भी कुछ है उनकी कृपा से है, आगे भी जो कुछ भी होगा उनकी कृपा से होगा। तो बस ये आज शुक्राना सत्संग में गुरुजी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। बहुत मन था कि संगत जी से बात करूँ। हमेशा दूसरों के सत्संग सुनते आई थी, संगत परिवार में से कई सारे सत्संग सुने थे, कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा ही एक अनुभव मैं गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं बता सकती हूँ। मैंने बहुत टाइम गुरुजी की सेवा की है। मतलब ये मैं बोलने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं बस आपको इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी से मेरा एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। और गुरुजी से प्रार्थना है कि जब मेरी अंतिम दिन हो ज़िंदगी का, तब भी गुरुजी मेरे पास रहें और वो मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले जाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत 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 ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सत्संग शेयर किया। कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है और बहुत ही स्पेशल मैसेज दिया है आपने गुरुजी महाराज का। आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम आपका ये इतना प्यारा सत्संग सुन पा रहे हैं। संगत जी एक बार ज़रूर शुक्राना करिएगा, जहाँ भी जिस भी हालत में आप बैठे हो गुरुजी का शुक्राना करिए। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मतलब आप देख रहे हो गुरुजी महाराज किस किस जगह से उठा के किस जगह पे ले आते हैं। कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो ना, आप ये समझ लो कि आप वहाँ से भी निकल जाओगे जहाँ से निकलना नामुमकिन है। गुरुजी रास्ते बना देते हैं, मंजिल मंजिल भी निर्धारित कर देते हैं और वहाँ तक पहुँचा भी देते हैं। गुरुजी हमारे प्यारे पिता हैं, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके जाते हैं वहाँ तक। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे परम पिता शिव स्वरूप गुरुजी महाराज को कोटि कोटि नमन कि वो हम सबको इतना सारा आशीर्वाद, इतना सारा प्यार दे रहे हैं। संगत जी अब मैं आप सबके साथ पवन अंकल जी का सत्संग शेयर करने वाला हूँ। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी का लाडला बेटा दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, हम हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत लड़ने लगे। वैसे तो हम गुरुजी की संगत हैं, दोनों गुरुजी के मंदिर जाते थे, पर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लाइफ में कि यहाँ तक बात आ गई थी कि अब डाइवोर्स लेना पड़ेगा। साथ में रहना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हमारा घर टूटने वाला है। और हमारे बच्चे को लेके भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी कि वो मेरे साथ रहेगा या उसके साथ। मेरा बेटा बहुत छोटा है, 2 साल का है, लेकिन स्थितियाँ इतनी ख़राब होती जा रही थी कि लग नहीं रहा था कि रिश्ता बचेगा। तो गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की थी कि जो भी सही है हमारे लिए वो डिसीज़न आप लीजिए। आपने हमें मिलवाया है, आपने हमारी जोड़ी बनाई थी, तो आखिर ये क्यों टूट रही है, आप ही देखिए क्या करना है। मैंने अपने ईगो को साइड में रखा और गुरुजी से प्रार्थना की, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे बेटे को देख रहा था कि उसका क्या होगा। उस हर बच्चे को दोनों चाहिए होते हैं, मम्मी और पापा दोनों चाहिए होते हैं, दोनों ज़रूरी होते हैं। तो हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम कैसे सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं। इतने सारे सत्संग सुने थे, शायद इस वजह से सद्बुद्धि मिली।
और गुरुजी महाराज के सामने बात रखी। तो फिर जो हमारी लड़ाई थी 1-2 दिन में कम हुई। फिर हमने बैठ के बातें की, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व किया और फिर गुरुजी के मंदिर भी गए, मैं और मेरी वाइफ़। तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। जो लग रहा था नामुमकिन है, रिश्ता टूट जाएगा, वहाँ पे रिश्ता बच गया। गुरुजी महाराज कहाँ कहाँ हमें बचाते हैं, कौन कौन सी परेशानियों से हमें निकालते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं। तो लाइफ में अगर गुरुजी का साथ मिल गया तो फिर कहीं पे हार होनी ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, हमें भी ब्लेस किया, आपको भी ब्लेस करेंगे। गुरुजी से बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं कि जो भी सत्संग सुन रही है संगत, उनको ब्लेस करिएगा, उनकी भी परेशानियों को हल करिएगा। और सत्संग जो अंकल जी सुना रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो सत्संग शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मेरा भी सत्संग शेयर कर देंगे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत खुशी है मुझे कि आपका घर टूटने से बच गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार ऐसे ही फले फूले और सब कुछ अच्छा रहे। गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी सत्संग मिस ना करूँ और जो भी संगत सत्संग शेयर कर रही है उनके सत्संग शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिली थी गुरुजी की तरफ से जिससे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली ब्लेसिंग मुझे ये मिली थी कि संध्या वेला तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तेरी समस्या का समाधान तुझे मिल जाएगा। तो ये एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स थी जो मुझे मिली थी। तो शायद मैं कल अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं और अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए तो मैं उसको गुरुजी के चैनल पे ज़रूर से शेयर कर दूंगा संगत जी। और ज़रूर शेयर करें शुक्राना सत्संग, क्योंकि सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी सेवा होती है। सेकंड ब्लेसिंग जो मुझे मिली थी वो ये थी कि एक एक दिन करके तेरा वो दिन आएगा जब तू उस जगह पे खड़ा होगा जहाँ से लोग तुझे देखेंगे और वो ये सोचेंगे अरे ये कहाँ पे पहुँच गया। उस दिन तू मुस्कुरा कर बोलना कि गुरुजी ने मुझे पहुँचाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, मतलब ये संकेत है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। आप अपने सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेल आईडी पे लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें, आप तक ब्लेसिंग्स आती रहें, गुरुजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।